मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे रिग्रेशन। स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इसमें रिग्रेशन। रिग्रेशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है स्टेपिंग बैक और रिटर्निंग टू द एवरेज वैल्यू। बट स्टैटिस्टिक्स की कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो रिग्रेशन बेसिकली हमें बताता है कॉजल रिलेशनशिप। कॉजल रिलेशनशिप का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि एक चीज का प्रभाव दूसरी चीज के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है, उस इफेक्ट को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है रिग्रेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होता है। लोगों को लगता है कि यहाँ पर पूछा गया है कैजुअल रिलेशनशिप, बट कैजुअल नहीं होता, वो होता है कॉजल रिलेशनशिप व्हिच मींस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। रिग्रेशन इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो रिग्रेशन इक्वेशंस आपकी दो तरीके से क्रिएट होती है। एक इक्वेशन होती है y on x और दूसरी वहीं पर इक्वेशन बन जाती है x on y। y on x इक्वेशन के अंदर y बनता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर हम इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इनटू x। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, यहां पर सबसे पहले तो क्वेश्चन जो फ्रेम होता है एग्जाम में इनकी नोटेशन पर ही फ्रेम हो जाता है। y है यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल, x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बीटा यहां पर बताता है स्लोप। स्लोप का मतलब है रेट ऑफ चेंज, जो बदलाव को बताता है कि अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का बदलाव होता है तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने यूनिट्स का चेंज होगा, कितने यूनिट्स का बदलाव होगा, उस चीज को बताता है बीटा व्हिच इज स्लोप। अल्फा इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बताता है यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है 0 तो बीटा इनटू 0 एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी, अल्फा जाएगी। ये चीज बताता है। इस चीज को समझने के लिए आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। x अगर मान लीजिए है आपका इनकम, डिपेंडेंट वेरिएबल को मान लीजिए है आपका कंजम्पशन। आपका कंजम्पशन जो है, जो आप चीज कंज्यूम करते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है उसी के हिसाब से हम अपनी कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं। और यहाँ पर बीटा स्लोप बताता है अगर 1 रुपए का बदलाव हो जाए हमारी इनकम में तो हमारे कंजम्पशन में कितने यूनिट्स का बदलाव होगा, उस चीज को बताएगा हमारा स्लोप। अल्फा इज इंटरसेप्ट। आपको पता ही है अभी के टाइम में भी अगर मैं बात करूं, सपोज अगर हम नौकरी नहीं कर रहे तो इस सिचुएशन में हमारी इनकम है 0, यदि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है 0 इनटू स्लोप व्हिच इज बीटा इज 0, तो हमें तब भी अपनी जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट तो जिम करना ही करना पड़ेगा। वो चीज आपकी आएगी इक्वल टू अल्फा। तो हम ये कहेंगे अल्फा इज इंटरसेप्ट, जो बताता है मिनिमम वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी इक्वेशन को y on x इक्वेशन को स्टैटिस्टिक्स में लिखा गया है y minus y bar is equals to b by x into x minus x bar, जहां पर y bar बता रहा है मीन ऑफ y, x bar बता रहा है मीन ऑफ x और dy x आप देख रहे हैं यहाँ पर dy x बता रहा है स्लोप। यहाँ पर y x इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये इक्वेशन है आपकी y on x की। dy x का जो फॉर्मूला है जिस पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, इसका फॉर्मूले को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है r which is correlation coefficient into standard deviation of y upon standard deviation of x। इसको याद करने का तरीका है जो चीज आपकी बात में है वही चीज आएगी आपकी नीचे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जैसे कि आपने कार्टियस का मेथड पढ़ा है कोरिलेशन का, बिल्कुल वही से उठाएंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है कोवेरिएंस x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। यहां से आएगा